ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के कारण हमको विद्युत क्षेत्र कैसे प्राप्त होता है। और यदि आप हैबर विधि, संपर्क विधि, शीर्षकक्ष विधि जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपको क्लास 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। ये है एक ध्रुव और ये है एक ध्रुव। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसी अक्षीय रेखा पर कोई अन्य बिंदु मान लेते हैं और उस पर हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र। जैसे ये एक अन्य बिंदु है जिसे हम P माने हैं, इस पर हमको E ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों ध्रुवों के बीच की जो मध्य बिंदु है वो O है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 2L है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का L और यहाँ से यहाँ तक का L है। और इन दोनों के बीच की दूरी मतलब इसके मध्य बिंदु से जहाँ हमको ज्ञात करना है उसकी दूरी R है। तो हम लोग सबसे पहले इसके कारण प्लस Q के कारण हम लोग देखेंगे कि इस पर कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है। फिर उसके बाद में माइनस Q के कारण हम लोग देखेंगे कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग दोनों के कारण देखेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है। तो आइए हम लोग एक एक करके निकालते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र अब एक बात हमको इससे पहले जानना जरूरी है कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R स्क्वायर होता है। K का मान 1 होता है इसलिए हम लोग बार बार K को लिखेंगे नहीं। तो ये कूलाम का नियम होता है, तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्लस Q के कारण हमको विद्युत क्षेत्र कितना मिल रहा है। तो प्लस Q के कारण हम लोग निकाल लेंगे, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। ये B बिंदु B है दो ध्रुव, इसको हम लोग क्या मान लें, E1 मान लें। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है इसलिए हम K का मान नहीं लिखेंगे, इंटू Q अपान R स्क्वायर। लेकिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ का दूरी इतना हमको घटाना पड़ेगा। तो इतने को हम लोग क्या कहते हैं, इतने को हम लोग कहते हैं L। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अगर देखेंगे तो ये 2L था, तो 2L में से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। तो हम लोग इस R से इस L को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने R से यहाँ तक की दूरी R थी, एक L को घटा दी है। इसको हम लोग कह देंगे समीकरण 1। और इसके बाद में इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि माइनस Q के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, यानी कि माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जैसे यहाँ पर E1 माने थे, हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान 1 है इसलिए नहीं लिखेंगे, Q अपान क्या लिखा हुआ, R स्क्वायर। R मतलब दूरी, तो हम लोग इसकी दूरी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं तो R है,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी जस्ट हम लोग देखे थे, जिस तरह से उसमें हम लोग किए थे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 1 L है, यानी कि R और प्लस में L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L हट ही नहीं रहा है, R प्लस में L का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 2। तो हमको यहाँ पर दो बातें पता चल गया कि माइनस क्यू के कारण हमको ये मिलेगा और प्लस क्यू के कारण हमको ये मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के कारण हमको क्या मिलता है, यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र। क्या देखेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो यदि हमको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि ई निकालना है, तो ई के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला, ई बराबर E1 माइनस E2। क्या लगाएंगे, E1 माइनस E2। तो सबसे पहले हम लोग E1 का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, E बराबर E1 का मान। E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई नहीं दे रहा होगा। E1 का मान कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या है, इनटू में Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद में E2 का मान, E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग अगर देखेंगे इसमें, तो ये हमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, Q भी हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग इसको और Q को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमने इससे बाहर निकाला है, और Q को भी निकालेंगे तो ये बन जाएगा Q। और बचा क्या, जब हमने इसे निकाल दिया, Q को निकाल दिया, तो यहाँ एक बचा हुआ है, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी Q निकल गया बाहर, तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं भिन्न का सवाल कैसे होता है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो ये इधर जब गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर जाएगा तो क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में बट्टे में ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा फाइनल हो चुका है। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, देखो A मान ले, इसको B मान ले, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस में 2RL प्लस L स्क्वायर, इसको लगा देते हैं ब्रैकेट, माइनस RL यानी कि A B, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा,
ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर माइनस 2 RL और फिर प्लस में एल का स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आर से आर का गुणा तो आर स्क्वायर, एल का एल से गुणा तो एल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था, इसलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा देख लेते हैं, कि स्टेप और कर लेते हैं। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 RL प्लस एल स्क्वायर, देखिए माइनस और प्लस माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 RL, फिर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, और नीचे क्या है, तो अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं आर के पावर 4 और उसके बाद में एल के पावर 4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्लस है और ये हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये हमारा माइनस है कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 RL 2 RL, तो क्या हो जाएगा 4 RL और बट्टे में आर का पावर 4 और फिर माइनस एल के पावर 4। अब यहाँ पर जो एल का मान होता है ये आर से बहुत कम होता है, तो हम लोग लिखेंगे एल का मान, एल का मान आर से अत्यधिक कम होने के कारण हम लोग एल का मान 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0, यानी कि जो आर है ये बहुत बहुत बड़ा है एल से, इसीलिए हम लोग एल का मान क्या मान लिए, 0 मान लिए हैं। तो जब हम लोग एल का मान 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर बचा हुआ है 4 RL और नीचे बचा हुआ है आर के पावर 4, क्योंकि एल का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो हम लोग अब देखेंगे है, उससे पहले ये जो ई है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 RL प्लस में 2 RL था बट्टे में आर के पावर 4। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आर की संख्या कितनी है, 2 है, और एल की संख्या भी यहाँ पर देखेंगे तो 2 है। तो ये जो एक आर है इसका एक आर इसके एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2L। देखिए यहाँ का जो आर था, जो ये आर था, इस आर को हम लोग क्या कर दिए हैं, इस आर को हम लोग कैंसिल कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं इसके एक आर से। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है, सिर्फ 2L बचा हुआ है, और नीचे हमारा कितना बचा हुआ है, एक आर जब कैंसिल किए हैं तो हमारा आर के पावर 3 बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q को अंदर कर देंगे, तो हमारा E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2L,
यहाँ पर एक और आर बचा होता है, 2 आर था ना, तो एक ही आर कैंसिल हुआ, एक आर बचा होता तो 2RL होगा। क्या होगा? 2RL होगा। Q2RL बट्टा में R क्यूब होगा। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, कि P बराबर होता है 2QRL। क्या होता है? P बराबर होता है 2QRL। तो हम लोग अब क्या लिख देंगे, सॉरी 2 नहीं होता है, P बराबर होता है QRL, Q इंटू RL। तो हम लोग यहाँ पर अब जहाँ पर 2RL है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो 2P कितनी संख्या थी यहाँ पर? 2 था। और Q भी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ऊपर, तो ऊपर हमारा 2 Q था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2QRL हो जाएगा। और 2QRL के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? P का मान रख देंगे, यानी कि P हो जाएगा और बट्टे में R क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, क्या हुई कि हम दोनों आर काट देते, तो परेशान नहीं होना, एक ही आर हमको काटना था। एक ही आर जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2RL, यहाँ पर भी लिख देंगे 2RL बचेगा। और जब Q को अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2QRL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2QRL क्या हो जाएगा? 2QRL। और 2QRL बराबर क्या होता है? P बराबर QRL होता है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 है, तो 2P हो जाएगा, 2PR क्यूब। और यही हमारा क्या होता है? अच्छे रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।